नमस्कार, यह है आवाज एट 9। मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आज से अमेरिका में ट्रंप युग की आगाज। व्हाइट हाउस पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। कुछ ही देर में लेंगे शपथ, लेकिन सड़क पर ट्रंप विरोधी मोर्चा। शेयर बाजार में भी ट्रंप का डर। सेंसेक्स 250 पॉइंट से ज्यादा टूटा। निफ्टी भी 8,400 के नीचे फिसला। बजट में डिजिटल फोकस। नकदी लेन देन पर लग सकता है टैक्स। वसूले गए फंड से डिजिटल पेमेंट को दिया जाएगा बढ़ावा। कोऑपरेटिव बैंकों को तगड़ा झटका। बैंक में नहीं जमा होगी गरीब कल्याण योजना से मिली राशि। गड़बड़ी की शिकायतों के बाद फैसला। फरवरी तक रह सकती है कैश निकालने पर लिमिट। सबसे बड़े बैंक एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति की राय। हालात सामान्य होते ही लोग डिजिटल से हाथ खींचेंगे। यूपी चुनाव से पहले आरएसएस ने फिर छेड़ा आरक्षण का मुद्दा। मनमोहन वैद्य ने कहा बढ़ेगा अलगाववाद। लालू का जवाब बिहार में धोया, अब यूपी में धोएंगे। अब तमिलनाडु में होगा जलीकट्टू। बैन हटाने के लिए तमिलनाडु सरकार के अध्यादेश को केंद्र की मंजूरी। अब पब्लिक डिमांड पर थिएटर में देखिए मनपसंद पिक्चर। 50 लोग जुटने पर पीवीआर करेगा स्पेशल शो। बुकिंग कराने के लिए डाउनलोड करिए पीवीआर वकाओ ऐप। आवाज एट 9 की शुरुआत उस खबर के साथ जिस पर आज पूरी दुनिया की नजर है, जिस शख्स पर है, वो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ ही देर में 45वें अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन इस शपथ को लेकर अमेरिका में ही विरोध मार्च चल रहा है। हम आपको इस खबर पर पल पल का अपडेट देंगे, लेकिन पहले रुक करते हैं देश की कुछ दूसरी बड़ी खबरों की ओर। 12 साल से लगातार बजट का इससे अच्छा कवरेज और कहीं नहीं। जी हां, बजट पर सबसे बड़ी और सबसे तगड़ी कवरेज आप देख सकते हैं सीएनबीसी आवाज पर। तो 10 दिन बाद पेश होने वाले बजट में सबसे बड़ा फोकस हो सकता है डिजिटल ट्रांजैक्शन पर, क्योंकि सरकार नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से बढ़ावा देने के मूड में है। अगर हम सूत्रों की माने तो सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर टैक्स में छूट का ऐलान भी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ उल्टा भी हो सकता है कि नकदी में लेन देन पर टैक्स लगाने का भी ऐलान आ सकता है। तो सरकार पूरी तरीके से नगद ट्रांजैक्शंस को कम करना चाहती है कि सब कुछ डिजिटल हो। इस पूरी खबर पर और बातचीत के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या तैयारियां हैं सरकार की इस बजट में? देखिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर मुझे लगता है बजट में खास फोकस होगा और बजट भाषण का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल ट्रांजैक्शन पर फोकस हो सकता है। और उसमें दो बातें होंगी। एक तो अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, टैक्स बेनिफिट दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप कंज्यूमर हैं, अगर आपने एक सीमा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किया तो आपको कुछ पॉइंट्स आपके खाते में जोड़ दिए जाएंगे और उस पॉइंट्स के एवज में आपको टैक्स में छूट मिल सकती है, इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है या फिर दूसरी खरीदारी में छूट मिल सकती है। अगर आप मर्चेंट यानी कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, वहां भी अगर आपने एक तय सीमा से ज्यादा की रकम के लेन देन आपने डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए की है तो आपको वहां भी आपके खाते में कुछ पॉइंट्स जुड़ेंगे और उसके जरिए आप जो इनडायरेक्ट टैक्स चुकाते हैं या फिर वैट चुकाते हैं तो वहां पे आपको कुछ रियायतें दी जाएंगी, क्योंकि आपने एक सीमा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन में पैसा लिया है। और तीसरी बात यहां पर यह होगी कि जितने भी पब्लिक यूटिलिटी है, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे बिजली के बिल हो, इन सब जो, चाहे रेलवे के रिजर्वेशन टिकट बुक कराना हो, इन सब जगहों पर डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौरान जितने भी अलग अलग तरह के जो चार्जेस होते हैं उन तमाम चार्जेस को खत्म करने का फैसला लिया जा सकता है। अब आप कहें कि इससे जो खर्चा कहां से आएगा, तो उस खर्चा आने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था ये की जा रही है कि अगर आप नगद में लेन देन करते हैं तो वो लेन देन महंगी पड़ेगी आपको, क्योंकि एक सीमा से ज्यादा अगर नगद में लेन देन करते हैं तो आप पर एक लेवी लगाया जाएगा यानी टैक्स लगाया जाएगा और ये जो पैसा जुटेगा उससे एक फंड बनाया जाएगा और उस फंड से डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने में जो खर्च आएगा उस खर्च में खर्च किया जाएगा उसको। और इतना
इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि एक तय सीमा से ज्यादा नगद रखने पर भी पाबंदी लग सकती है और एक तय सीमा से ज्यादा नगद लेन देन पर भी पाबंदी लग सकती है। हालांकि सिफारिश थी कि 3 लाख से ज्यादा नगद लेन देन पर पाबंदी लगा दी जाए, 15 लाख से ज्यादा नगद रखने पर पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन मुझे लगता है सीमा थोड़ी सी बढ़कर लागू की जाएगी। जी लक्ष्मण, और इधर लक्ष्मण, सरकार बिना पैन के नकदी लेन देन की सीमा भी 50,000 से घटाकर 30,000 रुपए कर सकती है। ये भी बता दें कि इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी आधार को जरूरी किया जा सकता है। तो लक्ष्मण, सरकार आधार और पैन दोनों को इस्तेमाल में जो उनके बदलाव है वो करने जा रही है, तो इससे सरकार का यहां क्या मोटिव है, क्या लक्ष्य है? मुझे लगता है कि इसके पीछे मकसद एक ही है कि आपके पाई पाई का हिसाब सरकार के पास हो, आपके हर छोटे बड़े लेन देन पर सरकार की पैनी नजर हो, जब चाहे सरकार तब सिर्फ एक क्लिक करके आधार नंबर जान के या फिर पैन जान करके ये पता लगा ले कि आपने कब कब कितना खर्च किया और आपकी आमदनी क्या हो। इसके लिए 2 बदलाव किए जा रहे हैं। पहला बदलाव तो ये है, जिसकी घोषणा बजट में हो सकती है, कि आप पैन जब देते हैं तो अभी कहा जाता है कि 50,000 रुपए या उससे ज्यादा की रकम जमा की बैंक में या फिर लेन देन किया तो आपको पैन देना पड़ेगा। तो उस 50,000 रुपए की सीमा को सरकार घटा सकती है और किस्तों में घटाएगी, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि उसे 20,000 रुपए तक ले आया जाए। लेकिन बजट में पहली किस्त यानी 30,000 रुपए तक की लेन देन पर आपको पैन जरूरी किया जा सकता है, यानी 30,000 रुपए या उससे ज्यादा बैंक में जमा करते हैं तो आपको पैन देना पड़ सकता है। और अगर मर्चेंट है तो वहां पे 2 लाख की सीमा भी है, तो 2 लाख की सीमा को भी कम किया जा सकता है। और आधार को लेकर बड़ा फैसला ये लिया जा सकता है कि इनकम टैक्स रिटर्न में आधार नंबर आपको हर हाल में देना पड़ेगा। अगर आप बैंक में जा रहे हैं, खाता खुलवाने जा रहे हैं, पैन नहीं है तो फॉर्म 60 भरना पड़ता है। फॉर्म 60 की जगह आपको आधार भरना जरूरी किया जा सकता है। तो आधार का भी दायरा बढ़ाया जाएगा, पैन का भी दायरा बढ़ाया जा सकता है और इसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। तो कई बड़े ऐलान आ सकते हैं बजट में इस बार, जिसमें डिजिटल को बढ़ावा देना एक तरफ होगा और दूसरी तरफ पैन और आधार को हथियार बनाकर कोशिश होगी कि नकदी के लेन देन को कम किया जाए। आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी और अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव के बारे में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने आज संसदीय समिति को अपनी सफाई पेश की। अपनी बात रखते हुए उर्जित पटेल ने नोटबंदी में हुई कैश की किल्लत को दूर करने की बातें कही। उन्होंने कहा कि हालात जल्द सामान्य होंगे। बैंकों से ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए बातचीत चल रही है। इधर दिग्गज बैंक एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य का कहना है कि फरवरी के आखिर तक पैसे निकालने पर लिमिट पूरी तरह खत्म हो जाएगी। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मौजूद अरुंधति भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि नोटबंदी का असर अब कम हो रहा है, लेकिन उन्हें डर है कि हालात सुधरने के बाद कैश का इस्तेमाल एक बार फिर बढ़ सकता है। At the end of February, most of the limitations that are there currently on withdrawals, most of those will get taken out. Today, the limits in the ATMs went up to 10,000 crores from 4,500. The next day, we saw a dip in card spends. The very next day. So, it is quite likely that people are sort of sliding back into ways of using cash. नोटबंदी के बाद कैशलेस हो रहा देश फिर से कैश को पसंद करने लगा है। दिसंबर तक डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन जनवरी में कार्ड से पेमेंट में गिरावट से साफ है कि लोगों का रुझान फिर से कैश पेमेंट की तरफ लौट रहा है। नए नोटों की सप्लाई बढ़ने से भी कैशलेस पेमेंट को झटका लगा है। कैश ना हो तो कैशलेस चलेगा, कैश हो तो कैश ही चलेगा। ये है देश की जनता का संदेश। पिछले 15 दिनों के आंकड़े दिखाते हैं कि लोग फिर से कैश ट्रांजैक्शंस की तरफ लौट रहे हैं। नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत के चलते डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो इजाफा देखने को मिला था वो अब पीछे छूट गया है। 8-9% का जो है हमारा कार्ड का स्पेंडिंग होती थी और 90% से ऊपर हमारी कैश की स्पेंडिंग होती थी जो कस्टमर करते थे। बट जैसे ही 8 नवंबर के बाद हमने देखा कि सडनली जो है कार्ड जो है उस समय 60% के आसपास चला गया और कैश जो है वो 40% रह गया, जो कि कार्ड 10% से भी नीचे हुआ करता था वो 60% हो गया। 6 गुना जंप किया है हमारे कार्ड की सेल के अंदर। साफ है कि नोटबंदी के 50 दिन भी लोगों की आदत में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सके। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के आंकड़ों की माने तो 9 नवंबर से 17 नवंबर के बीच 27 सर्विसेज के लिए 28 करोड़ 60 लाख से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुए। वो दिसंबर के दूसरे हफ्ते से ही घटने लगे थे और 9 से 18 जनवरी के बीच सिर्फ करीब 21 करोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए।
जानकारों की माने तो ई ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। जो डिजिटल और कैश ट्रांजैक्शन में जो फर्क है उसको धीरे धीरे कम किया जाए। गवर्नमेंट की खुद की सर्विसेज हैं, जब तक कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो कैश ट्रांजैक्शन जितना ही एक्सपेंसिव या उससे कम ना होगा तब तक कस्टमर उसके वापस कैश की तरफ बढ़ेगा। कुछ लोग जो मजबूरी में ई ट्रांजैक्शंस कर रहे थे जबकि उनको इतना कंफर्ट नहीं है, इतना विश्वास नहीं है ऑनलाइन करने में, तो वो ट्रांजैक्शन भी अब जब जेब में कैश है तो पैसे दिए और खत्म, उससे ही ट्रांजैक्शन, इस पे भी ई ट्रांजैक्शंस में कमी आ रही होगी। दरअसल 30 दिसंबर तक डिजिटल ट्रांजैक्शन के चार्जेस पर जो छूट थी वो धीरे धीरे बैंकों और ई वॉलेट कंपनियों ने हटा ली है। इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन कैश के मुकाबले महंगा हो गया है। साथ ही सिस्टम में अब कैश भी बढ़ने लगा है। हाल ही में आरबीआई ने एटीएम से पैसे निकालने की सीमा को 4500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। इन सब का असर कैश ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी के रूप में दिखाई दे रहा है। नोटबंदी के बाद बाजार में नकदी की काफी कमी देखी गई, जिसकी वजह से लोगों ने कैशलेस ट्रांजैक्शन का रुख अपनाया और ज्यादा से ज्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन किया, जिसके लिए सरकार ने भी काफी सपोर्ट किया और काफी कुछ स्कीम्स का भी लॉन्च किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों के मुताबिक लोग फिर से कैश की तरफ रुख कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि सरकार का डिजिटल इंडिया का सपना कितना साकार हो सकता है। सरबजीत कौर, दिल्ली। अब बात करेंगे मार्केट की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने से पहले आज घबराहट देखी गई। खासकर दोपहर के बाद शेयर बाजार में तेज गिरावट आई। मेटल आईटी बैंक शेयरों में आज सबसे ज्यादा मार पड़ी। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स में 250 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट थी। वहीं निफ्टी भी आज 8,400 के नीचे फिसल गया। सीपीएसई ईटीएफ को शानदार रिस्पांस मिला है। सीपीएसई ईटीएफ के लिए 12,000 करोड़ से ज्यादा की बोलियां मिली हैं, जो कि इशू साइज से 2.5 गुना ज्यादा है। सीपीएसई ईटीएफ में भारत के 300 शहरों से 2 लाख से ज्यादा निवेशकों ने पैसा लगाया है। सीपीएसई ईटीएफ आज तक का सरकारी कंपनियों का सबसे बड़ा ईटीएफ है। रिटेल निवेशकों के अलावा इसमें मॉर्गन स्टैनली, नोमुरा, कोटक म्यूचुअल फंड और एलआईसी जैसे एंकर इन्वेस्टर्स ने 6,000 करोड़ से ज्यादा की बोलियां लगाई हैं। एक बार फिर लौटते हैं अमेरिका की उस खबर की तरफ जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं। बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में उनका वेलकम किया है। कुछ ही देर में वो अब शपथ लेंगे। पूरी दुनिया की नजर इस खबर पर है और सीएनबीसी आवाज ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह, ये ऐतिहासिक समारोह आपको सीधा दिखाएगा। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आवाज एट 9 के बाद ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। जैसा हमने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति के पद तक पहुंचने का पूरा सफर थोड़ा विवादित रहा और आज भी कई लोग जब वो शपथ लेने वाले हैं मोर्चा निकाल रहे हैं सड़क पर। तो ये कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं व्हाइट हाउस, जहां पर ओबामा दंपत्ति ने उनका स्वागत किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका के इतिहास में शायद ये पहली बार होगा जब अमेरिका खुद अपने राष्ट्रपति को लेकर इतना बटा हुआ है। अब सबकी नजर उनके भाषण पर टिकी है कि शपथ लेने के बाद वो क्या बोलते हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने लिंकन मेमोरियल पर हुए समारोह में देश को एकजुट रखने का ऐलान किया। वॉशिंगटन अपने 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी के लिए सज चुका है। उद्घाटन समारोह के हर लम्हे की रिहर्सल पूरी कर ली गई है। व्हाइट हाउस अपने नए राष्ट्रपति की अगवानी के लिए तैयार है। मुख्य समारोह कैपिटल हिल पर होगा। तैयारियों और जश्न के बीच ही बंटवारा भी दिख रहा है। ये शायद पहली बार होगा जब खुद अमेरिकी समाज अपने राष्ट्रपति को लेकर दो फाड़ है। 60 हाउस डेमोक्रेट्स उद्घाटन समारोह से दूर रहेंगे तो कुछ रिपब्लिकन सदस्य भी खुद को इससे अलग रख रहे हैं। यहां तक कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़क पर बड़े इंतजाम करने पड़े हैं। पूरी दुनिया की नजर अब राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण पर है। क्या वो अपने भाषण में बुरी तरह से बटे हुए देश को एकजुट करने की कोशिश करते हैं या फिर अंदाज वही पुराना रहेगा? पूरी दुनिया ये जानना चाहेगी कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप का जो नजरिया मुस्लिमों, महिलाओं, पड़ोसी देशों, आतंकवाद और कारोबार पर था, क्या राष्ट्रपति ट्रंप का रुख भी वही रहेगा?
तो चलिए कुछ ही देर में ये समारोह शुरू होगा, सीधे आपको दिखाएंगे अमेरिका से सीधा प्रसारण। लेकिन फिलहाल यहां पर आवाज एट 9 मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद तमिलनाडु में होगा अब जल्लीकट्टू। देखिए दिल्ली कट्टू का जश्न। केंद्र सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और अब इस अध्यादेश को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार के इस अध्यादेश को मंजूरी देते हुए परंपरा को बरकरार रखने की जरूरत है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की गुजारिश पर अपना फैसला एक सप्ताह के लिए टाल दिया था। आरएसएस ने आरक्षण पर एक बार फिर बयान दिया है। जयपुर में संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने कहा कि अल्पसंख्यकों को अगर आरक्षण दिया गया तो देश में अलगाववाद बढ़ेगा। डॉक्टर आंबेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहे ना, ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का समय आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। और इसलिए वो आरक्षण की सिवाय बाकी अन्य आरक्षण के बदले में सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बढ़ाने वाली बात है, ऐसा लगता है। तो आरएसएस का बयान ठीक उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आया। अब देखना होगा कि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं कैसी होती हैं। चलिए यहां पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे बीसीसीआई में हो गई है अब सरकार की कुकी। बीसीसीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार अब बीसीसीआई के पक्ष में उतर आई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले में पुनर्विचार की अपील की है। अब अगली सुनवाई 24 जनवरी को होनी है। डीटीएच सर्विस पर मूवी ऑन डिमांड के बारे में तो आपने सुना होगा और शायद इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन अब देश में थिएटर ऑन डिमांड सर्विस भी शुरू हो रही है। देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स कंपनी पीवीआर ने एक ऐप वकाओ लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप अपनी पसंदीदा फिल्में अपने नजदीकी पीवीआर में अपने मनमाफिक समय पर देख सकते हैं। पीवीआर ने वकाओ की लिस्ट में 500 फिल्मों की से शुरुआत की है। फिलहाल ये सर्विस 48 शहरों में मिलेगी, जिसे आगे जाकर और बढ़ाया जाएगा। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। और जैसा हमने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर होगी यहां पर पेशकश लगातार, तो कुछ देर में हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइए। नमस्कार।